और विद्यालय चल रहे हैं सर आप लोग का? मेरी आवाज जा रही है? आ रही सर आवाज आपकी। ये अब चेंजिंग हो गया सुमित सर में बहुत कुछ, ग्रुप में ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, नहीं नहीं तो फिर शुरू कर देंगे, छोड़िए। वो नहीं सर, ज्यादा अब ऐसा नहीं होगा। नहीं सर, अब ऐसा नहीं होगा सर। देखो, लास्ट लास्ट 2 पेपर में मिस्टेक हुई थी, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। अब मैं चलिए, ऐसा है ना, अब मैं कुछ नहीं कहूँगा ना। ना ग्रुप में कुछ सेंड करूँगा, ना कुछ, ना पेपर में कुछ कहूँगा, क्योंकि चेंज कर दिया सर मैंने अपने आप को। और अपने अपने ही ग्रुप का कोई है जिसने मुझे चेंज किया है। क्या कर रहे हैं? फिर मैं कह रहा हूँ, अब मैं सर जी नहीं सेंड करता करूँगा कुछ भी। और पेपर में कोई मिस्टेक होगा तो आपको देखो, 2 बार 3 बार पेपर हुआ, मैंने कुछ भी नहीं सेंड किया इस बार भी। नहीं क्योंकि चेंज अब किया करिए अपने भाई। अपने ग्रुप के सर जी वो कोई है, तो उन्होंने मना कर दिया कि ये चीज़ सही नहीं है, तो हमने कहा चलो ठीक है। उनके रूल मैंने फॉलो किए, लेकिन हालाँकि वो अपने ग्रुप में आपके कोई बैच में तो है, लेकिन आपसे पढ़ते नहीं है वो। पता नहीं कहाँ से पढ़ते हो? नहीं ग्रुप में आप जो गलती देखिए भाई, कोई गलती हो क्वेश्चन तो उसको डाला करिए, हम तो सॉल्व करवाते हैं, इसीलिए वो तो मिस प्रिंटिंग हो जाती है एक दो, तो भाई मैं तो बोला कि मिस प्रिंटिंग हो जाती तो मैं तो सॉल्व करवाता ही पेपर, अगर कोई कमी है तो बताइए कि गलत है। वो तो भाई मैं तो करता ही हूँ, और लिख के समय हो जाते मिस प्रिंटिंग, वो सॉल्व तो करवाता ही हूँ, उसमें क्या दिक्कत है? अरे कहेंगे तो थोड़ा सा और ध्यान अच्छी तरह पड़ जाएगा। हो सकता है कभी कभी ऐसा होता है, कोई चीज अगर आप नहीं बोलें तो 100% ध्यान तो जाता नहीं, कोई कोई चीज छूट भी सकता है, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, आप बोलेंगे कि सर हो सकता है कभी कभी, देख क्या होता है ना, पढ़ते हैं कुछ और रहता है, जो पढ़ते हैं वही चीज लिख दिया जाता है कुछ और, ऐसा होता है। जैसे कोई वर्ड है, कभी कभी देखते होंगे आप लोग, मतलब लिखा रहेगा कुछ और, अब पढ़ेंगे लाइन से क्रम से वही हो जाता है, ऐसी चीजें तो उसको चीजें हो जाती है प्रिंटिंग। तो भाई हाथी तो है, क्या करे कितना, वो सब होते हैं, इसीलिए तो भाई सॉल्व कराते हैं ना कि कोई गलती हो तो सही हो जाएगा। तो देखिए फार्म ऑफ पर्सनल प्रोनाउन में आपका एक मिनट, फार्म ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, यूज ऑफ इट पढ़ाना है ना, यूज ऑफ इट आज शुरू करना है। एक मिनट, यूज ऑफ इट ये कहीं है ना। देखिए यहाँ से, इट द प्रोनाउन इट इज यूज, मतलब इट का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। फॉर थिंग्स विदाउट लाइफ, ऐसी चीज हो जिसका कोई जीवन न हो, मतलब नॉन लिविंग, नॉन लिविंग के साथ इट का प्रयोग किया जाए। तो जब कोई चीज अकेली हो, नॉन लिविंग हो, तो इसका प्रयोग करेंगे इट का। जैसे हेयर इज योर बुक टेक इट अवे, हेयर इज योर बुक टेक इट अवे, तो यहाँ तुम्हारी किताब है, टेक इट इट अवे, और इसे ले लीजिए। इट यहाँ पर किसके लिए लगा है? क्या लगा सर? हम्म, बुक के लिए होगा सर। बोलिए, सुनाई नहीं दे रहा है? सर बुक के लिए। सर बुक के लिए है सर। हाँ ठीक है। और ये बताइए, बुक के लिए लगा है, यहाँ पर सेंटेंस सिंपल है, कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड? कंपाउंड होगा सर। कंपाउंड है। कंपाउंड सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ यहाँ तुम्हारी बुक है और इसे ले लीजिए, ये मार्क आता है, कॉलन या सेमी कॉलन आता है, तो कंपाउंड सेंटेंस बनता है। अब ये बताइए,
यहाँ पर जो है इट जो है सब्जेक्टिव केस है कि ऑब्जेक्टिव केस? सर ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव केस है, ध्यान रखिएगा। यहाँ सब्जेक्ट, यहाँ पर ये इम्परेटिव सेंटेंस है, इम्परेटिव सेंटेंस है। टेक मतलब वर्ब नहीं, सब्जेक्ट नहीं इसमें छुपा है, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। हेयर पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्या यहाँ पर है? अरे जल्दी बोलिए, आगे आगे चला जाए, इतना समय क्यों लगा रहे हैं? एडवर्ब है ना, बोलू कहा नहीं। एडवर्ब है हेयर, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, योर बुक इज हेयर। अब योर बुक इज हेयर न लिख के हेयर इज योर बुक, मतलब यहाँ तुम्हारी किताब, थोड़ा इम्फेसाइज कर दिया गया है। सेंटेंस तो सब्जेक्ट में योर बुक है ना, यहाँ पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है। योर बुक के अनुसार यहाँ इज लगा है, हेयर यहाँ एडवर्ब है, सब्जेक्ट एडवर्ब तो बनेगा नहीं, योर बुक बना है, ध्यान रखिए। टेक यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इट ऑब्जेक्ट है, अवे टेक अवे नहीं, ले लेना एडवर्ब होता है, टेक अवे एक साथ वर्ब के इडियम बनते हैं, क्या नाम, फ्रेजल वर्ब बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अबे यहाँ एडवर्ब है। फॉर एनिमल्स, एनिमल्स के लिए, अनलेस वी क्लियरली विश टू स्पीक ऑफ देम मेल या फीमेल, एनिमल जानवरों के लिए किसका प्रयोग करते हैं? इट का प्रयोग करते हैं। या वो ऐसी चीज जो कोई बोल रहा हो, क्लियर ना हो कि मेल हो या फीमेल हो, उसके लिए भी हम इट का प्रयोग करते हैं। तो कोई चीज, वी क्लियरली विश टू स्पीक ऑफ देम, तो ऐसी चीज हो जिसको हमें ना लगे कि मेल हो कि फीमेल हो, इस रूप में हो, और उसके लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं? इट का प्रयोग करते हैं। जैसे ही लव्स हिज डॉग एंड कैन नॉट डू विदाउट इट। करें फॉर एनिमल्स के लिए, अनलेस, जिसे हम ना क्लियर कर पाए कि वो मेल है कि फीमेल, अगर कोई एनिमल हो और जिसे हम ना क्लियर कर पाए कि वो मेल है एनिमल में या फीमेल है, उस सेंस में हम इट का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, ही लव्स हिज डॉग एंड कैन नॉट डू विदाउट, वह 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 अपने कुत्ते से प्रेम करता है, एंड कैन नॉट डू विदाउट इट, और कैन नॉट डू विदाउट, और बिना इसके नहीं कर सकता है, क्या कर सकता। द हार्स फेल एंड ब्रोक इट लेग्स, द हार्स ने क्या हुआ, एक मिनट, हार्स फेल हो गया और अपने पैर को तोड़ लिया। चलिए देखिए, ही क्या है, प्रोनाउन है, लव्स क्या है, वर्ब है, हिज डॉग, हिज जो है पजेसिव, ही का पजेसिव हिज है, डॉग है, कुत्ते की बात हो गई है, एंड कंजक्शन है, कैन नॉट मॉडल वर्ब है, डू जो है वर्ब है, विदाउट यहाँ पर क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच बताइए आप लोग, प्रीपोजिशन है, ध्यान रखिएगा। इट क्या है आपका, तो इट जो है आपका प्रोनाउन है। अब देखिए, अब इट यहाँ पे किसके लिए लगा है, जान ही रहे होंगे, डॉग के लगा डॉग के लिए। हाँ, द हार्स आप जान ही रहे, हार्स यहाँ पर नाउन है, फेल वर्ब है, एंड कुत्ता, हार्स गिरा और ब्रोक इट्स, अपने लोग लेग को तोड़ दिया। तो हार्स का इट्स, इट्स के लिए हार्स के लिए इट्स यहाँ लगा है, पजेसिव एडजेक्टिव है। इट्स क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव, लेग क्या है, नाउन है, ठीक ना। तो यहाँ पर कह रहा है कि अगर कोई चीज क्लियर ना हो कि मेल या फीमेल बोलने में ऐसा कुछ डाउट होता है या कोई ऐसी बात होती है। अब हार्स कौन है, हार्स में फेल इन, तो इसके लिए इट का प्रयोग करते हैं। फॉर यंग चाइल्ड, कोई यंग चाइल्ड हो, किसी का छोटा, जैसे चिल्ड्रेन, छोटा बच्चा होता है, बेबी के सेंस में, यंग चाइल्ड, अनलेस वी क्लियरली विश टू रेफर अस, और यह हमें क्लियर करने में दिक्कत हो रही है कि वो मेल होगा या फीमेल, उसके सेक्स का पता ना हो, मतलब छोटा बच्चा जैसे होता है, बेबी में क्या, बेबी बोल दिए तो क्या, बेबी का मतलब लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, कौन बेबी है ये नहीं पता, तो उस सेंस में हम किसका प्रयोग करते हैं, इट का प्रयोग करते हैं। जैसे वेन आई, लेकिन ध्यान रखिए सब कुछ सही है, लेकिन इट का प्रयोग सिंगुलर के साथ ही करते हैं, ध्यान रखिएगा, सिंगुलर जब रहेगा, कि एक से ज्यादा जो हो जाएगा तब दे लग जाएगा। वेन आई सा द चाइल्ड इट वाज क्राइंग, जब मैंने
जब मैंने बच्चे को देखा, इट वाज क्राइंग, वो चिल्ला रहा था। जो बच्चा था वो पता नहीं था कि वो मेल है कि सेक्स उसका क्लियर नहीं था, छोटा बच्चा था। तो जब मैंने बच्चे को देखा, इट वो चिल्ला रहा था। तो यहाँ पर इट किसके लिए, चाइल्ड के लिए। दैट बेबी हैज टॉर्न इट्स क्लॉथेस, वह बेबी अपने क्लॉथेस को टोन फाड़ चुका है। जो कोई बेबी है छोटा सा, मान लीजिए वो सोया हुआ है, तो वो क्या है अपने मतलब सोया, मतलब नींद में नहीं सोया है, बस बिस्तर पे सोया है। और क्या कर रहा है, अपने कपड़े को, क्लॉथेस को फाड़ चुका है, टर्न कर चुका है। इट्स यहाँ पजेसिव एडजेक्टिव है, बेबी के अनुसार लगा है, बेबी क्लियर नहीं है कि मेल है कि फीमेल। ठीक है, दैट क्या है, पजेसिव डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। टू रेफर टू सम स्टेटमेंट गोइंग बिफोर, टू यह रेफर करता है कुछ स्टेटमेंट को, गोइंग बिफोर। टू रेफर टू सम स्टेटमेंट गोइंग बिफोर, कुछ ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जिनके साथ भी हम इट का प्रयोग करते हैं। जैसे ही इज टेलिंग व्हाट इज नॉट ट्रू, ही इज टेलिंग व्हाट इज नॉट ट्रू एज ही नो इट, जैसा कि इसे जानता है। तो ही इज टेलिंग, वो कह रहा है व्हाट इज नॉट ट्रू, कि जो कुछ सही नहीं है, एज ही नो, जैसा कि वो इसे जानता है। तो यहाँ पर एज देखिए कंजक्शन है, जान ही रहे हैं। और यहाँ पर इसे जानता है, कोई बात है, इट के लिए इट है, जो स्टेटमेंट वगैरह है, स्टेटमेंट, उसके लिए इट का प्रयोग किया गया है। ही डिजर्व हिज पनिशमेंट एज ही न्यू इट, उसने क्या किया, इस पनिशमेंट को डिजर्व किया जैसा कि वह वैसे जानता था। तो इससे बराबर कोई चीज है, स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट गोइंग बिफोर, स्टेटमेंट कोई चीज है, इस चीज को, उसके लिए इट का प्रयोग किया गया है। तो जानिए नहीं, पनिशमेंट यहाँ क्या है, नाउन है, इसका है पजेसिव एडजेक्टिव है, डिजर्व वर्ब है, आप जान, एज कंजक्शन है, न्यू जो है वर्ब है, सेंटेंस डबल सेंटेंस है। आगे देखिए, क्लास डबल है, सॉरी सेंटेंस डबल नहीं है, ध्यान रखिए क्लास डबल है। आपको पता है कि फुल स्टॉप जब तक होगा तभी डबल क्लास है, ठीक है। एज ए प्रोविजनल एंड टेम्पररी सब्जेक्ट बिफोर द वर्ब टू बी व्हेन द रियल सब्जेक्ट फॉलो, कुछ प्रोविजनल एंड टेम्पररी सब्जेक्ट होते हैं। एक मिनट रुकिएगा आप लोग। एक एक हेलो, आवाज जा रही है? आ रही है बस। चलिए देखिए, कह रहा है कि as a provisional and temporary subject before the verb to be when the real subject follows, कह रहा है कि to be वर्ब से पूर्व, मतलब प्रोविजनल एंड टेम्पररी, मतलब अस्थाई या क्षणिक कोई सब्जेक्ट के रूप में हो, जब तब रियल उद्देश्य बाद में आता है, तो उस समय भी हम इट का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखिएगा, एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आए। इट इज इजी टू फाइंड फॉल्ट, इट इज इजी टू फाइंड मतलब यह सरल है, क्या करना है, टू फाइंड फॉल्ट, गलती खोजना। तो टू फाइंड फॉल्ट के लिए यहाँ पर इजी लगा है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, टू फाइंड फॉल्ट इज इजी। अब इसको ऐसे लिखा गया है, अब टू फाइंड फॉल्ट को लास्ट में ले जा गया है, इसको ले जा करके यहाँ पर इट लगा दिया है। इस तरह से भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब रहता है। तो कह रहा है जैसा कि प्रोविजनल टेम्पररी सब्जेक्ट हो, मतलब कहने का मतलब ये, तो बिफोर, अब कोई चीज जब है,
टू बी वर्ग के रूप में क्षणिक में अस्थाई अगर सब्जेक्ट होता है उस रूप में हम क्या है तो जो है कोई अस्थाई होता है तो हम रियल उद्देश्य जो हमारा होता है उसको बाद में भी हम लिख सकते हैं और उसकी जगह हम सब्जेक्ट को इट लगा सकते हैं। जैसे देखिए इट इज इजी टू फाइंड फाल्ट मतलब या इट इज इजी या क्या इजी है टू फाइंड फाल्ट तो गलती ढूंढना आसान है। ठीक है इट इजी क्या एडजेक्टिव है ध्यान रखिएगा। आगे देखिए इट इज डिफिकल्ट वेदर ही विल कम यह डिफिकल्ट वेदर ही विल की वह कब आएगी यहाँ पर भी वेदर ही विल कम को यहाँ पहले भी लगा सकते इट की जगह भी ध्यान रखिएगा। एक इट इज सर्टेन दैट यू आर रॉन्ग यह निश्चित है कि तुम गलत हो इसको ऐसे भी दैट यू आर रॉन्ग इज सर्टेन इट हटा करके इसको पहले लिखा जा सकता है। ठीक है दोनों सही है तो कहने को सब्जेक्ट को बाद में लिख मेन सब्जेक्ट जो होता है उसको बाद में लिख करके उसकी जगह इट लगा करके भी सेंटेंस को बनाया जाता है उस सेंस में भी करते हैं। जैसे नहीं कहते दियर वाज अ किंग एक राजा था नहीं कहते दियर वाज अ किंग एक राजा था तो किंग वाज राजा था ऐसे भी हो सकता है किंग वाज राजा था दियर वाज अ किंग एक राजा था बात वही है ना। अब किंग वाज एक राजा था ऐसे भी लिख सकते दियर वाज अ किंग एक राजा और दूसरी तरफ अब किंग वाज एक राजा था बात वही। टू गिव एम्फेसाइज टू द नाउन एंड प्रोनाउन देखिए नाउन और प्रोनाउन को जब एम्फेसाइज किया जाता है उस समय भी इट का प्रयोग करते हैं यानी जब नाउन प्रोनाउन को एम्फेसाइज किया जाता है तब बाद में आने वाले नाउन या प्रोनाउन पर बल देने के लिए मतलब एम्फेसाइज करने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है जैसे एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आएगा इट वाज यू हु बिगेन द क्वेरल इट वाज यू मतलब तुम ही तो थे हु बिगेन द क्वेरल जो झगड़ा शुरू किए मतलब कि तुम ही तो थे उस समय दबाव डालने के लिए इट वाज यू मतलब तुम थे। आपको पता है कि ध्यान रखिएगा इट के बाद आपको पता हमेशा इज आएगा या तो आ जाएगा क्योंकि वर आएगा नहीं और न तो आपका जो है आर आएगा इसके साथ इज और इसके बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस यूज होता है ध्यान रखिएगा। इट के बाद बी फॉर्म आता है उसके बाद सब्जेक्टिव केस यूज होता है तो देखिए यहाँ पर प्रयोग भी हुआ है इट वाज यू इट वाज आई हु फर्स्ट प्रोटेस्टेड मतलब इट वाज आई मैं ही तो था हु जो फर्स्ट प्रोटेस्टेड किया सबसे पहले तो ध्यान ही रहे। अब आपको पता है यहाँ पर एक ये दोनों ये सेंटेंस दोनों कैसे हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। आपको पता है एडजेक्टिव क्लास में जा रहा है क्योंकि इसमें यू को ऊपर वाले में क्वालिफाई कर नीचे आई को क्वालिफाई किया जा रहा है। चलिए आगे देखिए इट वाज एट वर्स क्या लिखा है क्या लिखा गया है इट वाज एट वर्स वर्स वर्साइल क्या लिखा है कोई स्थान का नाम है क्या भाई क्या लिखा गया है वर्स वर्साइल वर्साइलिस वर्साइल कोई प्लेस है क्या देखिए इसको एम्फेसाइज कर रहा है इसको दबाव डाल रहा है उसके बाद एक क्लास बन रही है। ठीक है ये भी एडजेक्टिव क्लास है कम्प्लेक्स सेंटेंस है जान ही रहे हैं और इसमें भी एम्फेसाइज किया गया तो किसी चीज को एम्फेसाइज करने के लिए किया जाता है। इट इज अ सीली फिश दैट इट caught fish with a same bill ये करे या सीली फिश है जिसको पकड़ा गया फिर दो बार विथ द सेम बेल पर तो आपको पता है सेम बेल पर तो देखिए इट क्या जान ही रहे हैं सब्जेक्ट है पर पर्सनल इट इज जो है वर्ब है। आपको पता है डबल सेंटेंस डबल क्लास है सेंटेंस एक बना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। अब सीली फिश नाउन है सीली एडजेक्टिव है दैट जो कंजक्शन का काम कर रहा है और यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन बना है दैट इज कॉट फिश जो क्वालिफाई कर रहा है पकड़ा कितनी ट्विस्ट मतलब दो बार मतलब 1 2 मतलब ये क्या बताइए ट्विस्ट एडवर्ब है ध्यान रखिएगा। विथ विथ अ सेम बिल विथ प्रीपोजिशन है बेल क्या है बेल नाउन है सेम एडजेक्टिव। ठीक है आगे देखिए इट इज एन इल विंड यह कैसी है इल विंड है मतलब हवा है खराब हवा है। एक मिनट
दैट ब्लो नो बडी गुड, दैट यहाँ पर होना चाहिए, दैट है, दैट ब्लो नो बडी गुड, जो बात जो ब्लो करती नो बडी गुड, नो बडी है ना, नो बडी गुड। यहाँ पर भी आपका जो है, यहाँ पर इट जो है इम्फेसाइज किया गया है, इट इज एन इल विंड, मतलब ये इल विंड है, मतलब ये बेकार हवा है, दैट ब्लो नो बडी गुड, ठीक है, जो ब्लो करती है नो बडी गुड, कोई नहीं अच्छा कहता है। ध्यान रखिएगा, इसमें जो है आपका ये आपका हो गया, ब्लो क्या है, वर्ब है, नो बडी क्या है बताएंगे आप लोग, विंड क्या है, नाउन है, इल एडजेक्टिव है, ये दैट होगा, ध्यान रखिएगा इसमें सही है, दैट एडजेक्टिव क्लास बन रहा है, नो बडी गुड, नो बडी गुड है, सेंटेंस सही है, बुक में क्या दिया है, बुक नो बडी, एक मिनट, नो बडी, यह वह बीमार हवा है जो किसी किसी को अच्छी नहीं लगती, किसी को अच्छी नहीं लगती, नो बडी गुड, मतलब किसी को नहीं, क्या नहीं लगती, अच्छी नहीं लगती, नो बडी गुड, नो बडी किसको, किसी को नहीं, नो बडी गुड, अच्छा ये देखिए ध्यान रखिए, नो बडी गुड, नो बडी क्या है, प्रोनाउन है ना, किसको, किसी को नहीं, प्रोनाउन है, ध्यान रखिए, उसकी क्या और नहीं सर लगती यहाँ है, अच्छी है, सर यहाँ गुड है, गुड क्या है, गुड गुड़ जो है कह रहा है कि देखिए मीनिंग हम बता रहे हैं आपको, यह एक बीमार मतलब बेकार हवा है जो किसी को अच्छी नहीं लगती है, किसी को क्या नहीं लगती, अच्छी नहीं लगती है, तो एक गुड जो है आपका हो जाएगा, नाउन का काम कर रहा है, एक मिनट, किसी को अच्छा लगना, एक मिनट एडजेक्टिव हो सकता है, किसी को गुड जो है आपका, आप बताया किसी को था, अच्छी नहीं, नाउन का काम अच्छा है, लगना है ना सर, प्रोनाउन के बाद एडजेक्टिव होगा तो नहीं क्यों नहीं, अरे भाई ये अपना प्रोनाउन जैसे नोबडी, किसी को अच्छी नहीं, इसकी विशेषता बता रहे, नोबडी जो किसी को, मतलब कोई उसको मैं कह रहा अच्छा, हूँ सर, नोबडी नोबडी की उसके बाद विशेषता बता रहा एडजेक्टिव है बाद में ना, हो हाँ, सकता है ना, एडजेक्टिव होगा सर। हाँ हो जाता है, देखिए यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ नोबडी प्रोनाउन है, गुड जो एडजेक्टिव है, यहाँ नोबडी अच्छी, मतलब किसी को अच्छी नहीं लगती है, ठीक है, एज एन आइडेंटिफाई सॉरी, एडवर्ब तो सर, एज, एडवर्ब तो नहीं होगा, एडवर्ब सर, एडवर्ब तो नहीं नहीं एडवर्ब होगा। तो नहीं है, एडवर्ब तो नहीं है, कंफर्म, किसी को अच्छी नहीं लगेगी, अच्छा, एज एन आइडेंट सॉरी, एज ए इंडिफिनिट नॉमिनेटिव ऑफ द एन इम्पर्सनल, इम्पर्सनल वर्ब का जो इन इंडिफिनिट नॉमिनेटिव होता है, ध्यान रखिए, कह रहा है कि जहां पर वर्ब इम्पर्सनल हो, अर्थात कह सकते हैं कि व्यक्ति से संबंध न रखने वाला, जहां पर जो है इम्पर्सनल, इम्पर्सनल क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, इंडिफिनिट, हाँ, तो मैंने कहने को तो इम्पर्सनल वर्ब का जो बात हो तो आइडेंटिफिकेशन के लिए भी इट का प्रयोग करते हैं, जैसे इट रेन्स, वर्षा होती है, इट रेन्स, मतलब आपको पता है सब्जेक्ट क्या है ये नहीं पता, लेकिन वो इट रेन्स, लेकिन वर्ब पता है, तो उस समय भी इट का प्रयोग किया जाता है, इट स्नोज, इट थंडर, इसके पहले इट लगा हुआ है, तो ध्यान रखिएगा, अब यस क्यों लगा है, क्योंकि ये वर्ब है, जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए ना, ध्यान रखिएगा, वर्षा हो, ठीक है, आगे देखिए, द प्रोनाउन इट इज सीम टू बी स्टैंड इन नो नाउन फॉर नो नाउन, ये प्रोनाउन है आपका, इट हेयर सीम टू स्टैंड फॉर नो नाउन, व्हाट यूर दो दिस कैन बी readily supplied from the verb, thus it rains मीन्स होता है द रेन रेन्स, मतलब वही कहने का मतलब है, यहाँ इट रेन्स लिखा है कि रेन रेन मतलब वर्षा होती है, वर्षा होती है, वही तो बोलते वर्षा होती है, या तो द रेन रेन्स भी कह सकते हैं, या तो इट रेन्स भी कह सकते हैं, लेकिन बार बार एक वर्ड को न लिखे, जैसे तो वही द रेन रेन्स की जगह इट रेन्स लिखा गया है, ठीक है, it is so it's so used to call an impersonal pronoun,
इट सो यूज इज कॉल्ड, इसे यूज कॉल्ड, इसे इम्पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इम्पर्सनल प्रोनाउन भी इसे कहा जाता है। इट को पर्सनल प्रोनाउन भी कहते हैं, इम्पर्सनल भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, सिर्फ भाव देते हैं, फीलिंग देते हैं, पर्सनल नहीं होते। देखिए आप, इट रेन वर्षा होती है, लेकिन इट की यहाँ पर मीनिंग नहीं आ रही ना, वर्षा होती है, यह होती है नहीं, वर्षा होती है। तो यहाँ पर इट की कोई मीनिंग है नहीं। इट्स इट्स थंडर मतलब थंडरिंग होती है, मतलब कड़कड़ाहट होती है। इसका मतलब आप ईट का कोई मीनिंग नहीं, लेकिन ईट लगा हुआ है, तो इसे इम्पर्सनल सेंस में करेंगे। जब उसकी मीनिंग निकालते समय हिंदी में कोई मीनिंग ना आए, समझ लीजिए। इट्स सो यूज इन कार्ड इन इम्पर्सनल प्रोनाउन, आल्सो वर्ब रेंज इन हेयर कार्ड इन इम्पर्सनल वर्ब। और ध्यान रखिएगा, और जो सो ऐसे वर्ब को इम्पर्सनल वर्ब भी कहते हैं, पूछ सकता है। इट सो आल्सो द वर्ब रेंज, यहाँ पर जो वर्ब रेंज है स्नो, ये सब क्या इम्पर्सनल वर्ब भी है। जो इट रेंज में जो इट जो इम्पर्सनल प्रोनाउन है, और रेंज क्या, वो इम्पर्सनल वर्ब है। इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। इन स्पीकिंग ऑफ द वेदर, जब वेदर की, मौसम की बात करते हैं, टाइम की बात करते हैं, उस समय भी हम इट का प्रयोग करते हैं। मौसम के साथ, टाइम के साथ भी हम इट का प्रयोग करते हैं ना। जैसे इट इज फाइन, इट इज विंटर, इट इज 10 o'clock, मतलब 10 बज रहे हैं। इट इज विंटर, ठंड, आज ठंडी है। इट इज फाइन, इट इज विंटर, ठंडी है, आज नहीं गई। इट इज फाइन, ठीक है, अच्छा है, ठीक है। तो इस सेंस में हम, आप देखिए विंटर है तो क्या है, मौसम है। ओ क्लाक क्या है, टाइम है। इस सेंस में भी कहते हैं। अच्छा ये बताइए, ओ क्लाक है, इसका मतलब, इस ओ ये अपोस्ट्रोफी है, इसका मतलब क्या होता है, बताएंगे आप लोग? हेलो, आवाज जा रही है? ये आ रही है। सर आवाज बोलिए। आ रही है, आवाज आ रही है। ठीक है, तो जैसे 10 o'clock लिखा है, ये ओ के बाद ऐसे लगा रहता है, आप लोग देखेंगे इसका मतलब क्या होता है। कहीं 10 o'clock या 6 o'clock ऐसे करके लिखा जाता है, इसका मतलब क्या होता इसका मतलब होता है हाफ क्लाक। है? इसका मतलब हाफ आप क्लाक होता है, इसका मतलब 10 ऑफ क्लॉक, मतलब घड़ी का क्लास। 10 बजा है, घड़ी का 10 बजा है, ऐसे होता है। घड़ी का 10 बजा, मतलब घड़ी में तो 10 बजा है। 10 o'clock मतलब 10 बजे, मतलब घड़ी का 10 बजा है। इसका मतलब यहाँ आप और का होता है, तो वह क्लॉक में घड़ी, ऑफ में का, 10 में 10, तो घड़ी का 10 बजा है। आपको मतलब, इसका मतलब ये आप सर होता है, डिस्ट्रिक्ट ठीक जो है एक वो। प्रीपोजिशन है उसमें आता है। सिंस अ पर्सनल प्रोनाउन यूज इंस्टेड ऑफ अ नाउन, क्योंकि जो पर्सनल प्रोनाउन होता है वह नाउन की जगह यूज होता है। इंस्टेड ऑफ नाउन, नाउन की जगह पर्सनल प्रोनाउन यूज किया जाता है ना, किया जाता है ना। जैसे कोई चीज नाउन हो, नॉन लिविंग हो, जैसे हमने कैट कर दिया, काउ कर दिया, उसकी जगह करते हैं। इट मस्ट बी ऑफ द सेम नंबर, या सेम जेंडर एंड पर्सन इज द नाउन फॉर विच इट्स इट में, लेकिन वो क्या होना, सेम नंबर होना चाहिए, सेम नंबर में होना चाहिए जेंडर और पर्सन एज नाउन फॉर द विच इंस्टेंट। इसमें ये बताया गया है कि जो पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग नाउन की जगह किया जाता है, ठीक है। अतः ये जो इसका जो नंबर होगा, जेंडर होंगे, जो पर्सन होंगे, वह नाउन, उसी नाउन का होना चाहिए जिसके जिसके स्थान पर इसका प्रयोग हो रहा है। तो उसी नाउन का मतलब ये है कि इसका प्रयोग, पता कि काऊ है तो अभी होगा COW, नहीं तो काउज रहेगा तो नहीं होगा, काउज होगा तो दे लग जाएगा, ये कहने का मतलब है, ठीक है। ये चलिए एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। रामा इज ए काइंड बॉय, ही हैज लेंट हिज बाइसिकल टू गोविंद, यहाँ टू होगा ये। रामा इज काइंड, रामा कैसा है, काइंड बॉय है। कि देखिए पर्सनल प्रोनाउन जो होता है
पर्सनल प्रोनाउन इसमें बताया गया कि पर्सनल प्रोनाउन के लिए जो हम पर्सन सॉरी नाउन होता है, नाउन की जगह हम पर्सनल प्रोनाउन जब प्रयोग करते हैं तो जब पर्सनल प्रोनाउन जो होना चाहिए वह जो नंबर, जेंडर और पर्सन के अनुसार ही होना चाहिए। जैसे हमने कह दिया कि आप मोहन है तो मोहन की जगह ही लगेगा, सोहन है तो उसकी जगह ही लगेगा, सीता है तो सी लगेगा, काऊ है तो उसकी जगह अगर जरूरत है तो काऊ की जगह मतलब कि अगर काऊ है, काऊ का बच्चा है माने ईट लगेगा। ईट कहने का मतलब है कोई भी जेंडर हो सकता है। अगर विद्यार्थी हैं, कई विद्यार्थी हैं तो दे लगेगा, ये चीजें। तो रामा इज काइंड बॉय और रामा ही हैज लेंट हिज, अब रामा काइंड बॉय लेकिन रामा के लिए यहाँ पर ही लग गया, ही हैज लेंट हिज बाइसिकल टू टू गोविंद, उसने क्या किया, उसने गोविंद को बाइसिकल उधार दिया। तो अब यहाँ पर ही के लिए हिज लगा यहाँ पर, तो ही आप बार बार नाम न लिख करके उसकी जगह प्रोनाउन का प्रयोग किया जाए। तो ही कौन सा प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन है, हिज क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है, इसी के अनुसार लग रहा है। ठीक। सीता हेल्प्स हर मदर इन हाउस होल्ड वर्क, सी आल्सो डज हर लेसन। सीता हेल्प करती है अपनी मदर का इन हाउस होल्ड में, तो यहाँ सीता का पजेसिव एडजेक्टिव हर हो गया। चलो आप देखिए, अब सीता के लिए यहाँ पर सी का प्रयोग किया गया है, वह उसका लेसन भी करती है। सीता हेल्प हर मदर इन हाउस होल्ड, सीता जो है हेल्प करती हैं अपनी माता का इन हाउस होल्ड वर्क में। सी आल्सो डज हर लेसन, वह भी अपना लेसन करती है, वह वह भी अपना लेसन करती है, वह भी उस आप अपने लिए लगाए क्या उसके लिए लगाए वो तो भाई जानेगा। अब हर एक किसके लिए लगाए, उसकी माँ के लिए लगाए तो उसके लिए, तो ये रोल नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। दो बेगर्स आर आइडियल, जितने भी बेगर्स थे आइडियल थे। दे अब बेगर्स जो आइडियल थे तो दे रिफ्यूजेड द वर्क फॉर दियर लिविंग, वे अपने रहने के लिए अपने 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 वर्क को रिफ्यूज कर दी। यहाँ दे किसके लिए लगाया, बेगर्स के लिए। अब यहाँ देयर किसके लिए लगाया, तो बेगर्स के लिए लगाया। तो बार बार नाउन न लगा के दूसरी जगह नाउन का प्रयोग किया गया। ठीक, आगे देखिए। When a pronoun, it will be noted that we use the word pronoun in. जब pronoun, it will be noted that we use the word pronoun. हम noted करते हैं कि जब word pronoun जो होता है, चैप्टर अगर देखेंगे पेज नंबर 1, 2, 3 इस पेज पे देखेंगे मिलेगा। विदाउट ऑब्जर्विंग डिस्टिंक्शन पॉइंटेड आउट बिटवीन द फॉर्म माई, दे, हर, आवर, योर, दियर विच इज कॉल्ड पजेसिव एडजेक्टिव है, जान ही रहे। फ्रॉम माइन जो है दाएं, और दाइन जो है, हर्ष जो है, योर जो है, योर्स, दियर से सब क्या पजेसिव प्रोनाउन है, जान ही रहे। कलेक्टिव नाउन स्टैंड फॉर अ कलेक्टिव नाउन मस्ट बी द सिंगुलर नंबर। कलेक्टिव नाउन कहीं होता है तो उसके सिंगुलर नाउन होता है, बताइए। न्यूट्रल जेंडर इफ द कलेक्टिव नाउन व्यूड इन द होल, आपको पता है कि जब कलेक्टिव नाउन होता है तो उसके साथ इट का प्रयोग किया जाता है, उसको न्यूट्रल जेंडर में रखा जाता है। तो ये सब चीजें आपको देखिए। द आर्मी हैड सफर टेरिबल प्रीविएशन इन इट्स मार्च, तो देखिए इसमें क्या दिया है। द आर्मी हैड सफर टेरिबल, मतलब सेना को अपने मोर्चे में भयानक परेशानी का सामना करना पड़ा। द आर्मी हैड सफर टेरिबल प्रिवेंशन इन इट्स मार्च, सेना को अपने मोर्चे में भयानक परेशानी का सामना करना पड़ा। इट्स यहाँ पर किसके लिए लगा, आर्मी के लिए लगा। यहाँ पर आर्मी कौन सा नाउन है, कलेक्टिव नाउन है। तो यहाँ पर पूरा एक समूह की बात की गई, और जब समूह की बात की जाती है तो उसको एक ग्रुप में माना जाए, उस समय इट का प्रयोग करते हैं, इट्स वगैरह जैसी जरूरत होती है। यहाँ पर इट्स पजेसिव एडजेक्टिव इट्स हो जाएगा। ठीक है। द फ्लीट विल रीच इट्स डेस्टिनेशन, द फ्लीट जो है इस सप्ताह में, इस वीक में अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाएगी। यहाँ फ्लीट जो कौन सा ना, फ्लीट होता है कलेक्टिव नाउन है। फ्लीट में जानते हैं ग्रुप होता है, किसका ग्रुप बोलते हैं, चालक दल का ना, नहीं किसको बोल, फ्लीट मतलब वो जहाज का ग्रुप होता है ना, उसे फ्लीट बोला जाता है, ग्रुप ऑफ शिप तो उसे बोला जाता है। तो
तो यहाँ ट्रीट जो है कौन सा नाउन यहाँ पर है, कलेक्टिव नाउन, तो यहाँ पर इसके लिए पजेसिव एडजेक्टिव इट्स लगा है। डेस्टिनेशन नाउन है, ध्यान रखिएगा। ट्रीट जो जहाज का जो समूह है वह एक सप्ताह में अपने गंतव्य स्थान पर चले गए। इट्स बराबर यहाँ अपने के लिए द क्रू म्यूटिनाइंड एंड मर्डर्ड इट्स ऑफिसर। आप यहाँ पे देख क्रू जो है, क्रू के सारे आप पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में पढ़ो, क्योंकि ग्रुप में बात किया गया है। सॉरी, क्रू यहाँ पर कलेक्टिव नाउन है। जब ग्रुप में बात की जाएगी उसमें इट, उसमें सिंगुलर मान करके इट और इट्स जैसी जरूरत होगा लगाए। लेकिन अगर बिखराव की बात हुई, जब डिवाइडेड वगैरह की बात होगी तो उसमें दे वगैरह प्रयोग करती है। देखिए आगे दिया होगा वैसे, द क्रूड म्यूटियाइड एंड मर्डर्ड इट्स ऑफिसर। यहाँ पर लड़ाई हुआ, मर्डर हुआ जिसमें अपने ऑफिसर से, तो यहाँ पर क्रूड के अनुसार इट्स लगा है। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स द ज्यूरी गिव इट्स वर्डिक्ट। कुछ मिनट बाद, मतलब कुछ मिनट बाद ज्यूरी ने क्या किया, अब गिव इट्स वर्डिक्ट, अपने वर्डिक्ट को कुछ दिया, ठीक है। तो वर्डिक्ट क्या है, नाउन है। इट्स पजेसिव एडजेक्टिव किसके अनुसार लगा, ज्यूरी के अनुसार लगा है, जान ही रहे हैं। ज्यूरी कलेक्टिव नाउन। आफ्टर क्या है यहाँ पर, चलिए बता दीजिए तो आफ्टर क्या है। मेरी आवाज नहीं जा रही क्या? प्रीपोजिशन। आफ्टर प्रीपोजिशन है ना, प्रीपोजिशन है, सर बोलने में क्या दिक्कत हो रही है? वही हम सोचते रहते हैं। प्रीपोजिशन फ्यू क्या है, फ्यू एडजेक्टिव है, मिनट्स नाउन है। चलिए, पता नहीं कितना पढ़ते हैं तो भी आप लोग, कई बार हम ये हम कितनी बार बताए हैं। सर क्या होता है, इट इज आपने कई कलेक्टिव ना, बार क्या? आपने कई बार बता चुका है इसके लिए। अरे भाई एकदम तुरंत बोला करिए, समय न होल्ड रही, कौन जल्दी बोल दे। इस समय लगाने से क्या मतलब, कोई ऐसा चीज थोड़े है कि आप पढ़े नहीं, आप पढ़ाए नहीं, आप जान नहीं रहे, बस पूछते हैं तो बता दिया करिए। कभी अच्छा रहेगा, पता सभी लोग बताया करिए। जो लोग बस जल्दी से कोई बता दे। फिलहाल आज जो उनको नहीं आता उन्हीं को बताना चाहिए। इतने दिन से पढ़ रहे हैं ग्रामर, अभी ग्रामर नहीं आया, क्या है इसमें नहीं है बोलना। तो इतना तो, या तो एकदम देख नहीं रहे होंगे, खाना बना रहे होंगे, चाहे रोटी खा रहे होंगे, भाई यही तो कुछ होता, नहीं बोल पा रहे होंगे। नहीं तो ऐसे तुरंत अरे सर पूछा खाना खा रहे हैं सर अभी। बोल सकते हैं। तुरंत नहीं सर माइक खाना खोली, खा रहे हैं सर अभी। तुरंत माइक खोले, तुरंत बोले हाँ सर ये होगा, क्या मतलब है इसमें? तो खाना मत खाइए ना। इफ द कलेक्टिव नाउन से इसी ना भाई, पढ़ाई देखिए मन से नहीं करेंगे तो टाइम बार बार पढ़ना पड़ेगा, फिर कोई मतलब नहीं। हम तो देखिए, हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं फिर भी हमारा उतना वो नहीं, क्योंकि हम ये सब तैयार, इसमें करना क्या है, आप लोग को एक दो बार पढ़ा ही चुके हैं, देख ही रहे हैं। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा आप इसमें 80% 90% पहले से जान रहे हैं, बस 10% आपको पढ़ना है दोबारा। अब ऐसा नहीं कि मैं आपको बहुत इसमें सब नहीं आपको आ रहा है, मैं शुरू से ये सब चीजें रिवाइज की जा रही, दूसरी या तीसरी बार होंगी, तो सब आपको आ रहा है, बस आपको 90% पहले तैयार, बस 10% के लिए यहाँ पर पढ़ रहे हैं इस समय। अब ये थोड़ा है कि आपको ये सब कुछ नहीं आ रहा है, 10% के लिए पढ़ा है तो कम से 5% लेंगे, 50, ये कहने का मतलब है। और 100% भाई कोई चीज पूर्ण नहीं होता है, लेकिन 80% 90% आपको आ रहा है, समझ लीजिए 80, तो उसमें 5% और जुड़ जाएगा, ये कहने का मतलब। अब देखिए आगे दिया क्या है, इफ अ कलेक्टिव नाउन कन्वे आइडिया ऑफ द सेपरेट। लेकिन अगर कलेक्टिव नाउन की अगर हो और वो अलग अलग की बात है, कन्वे ऑफ सेपरेटिंग इंडिविजुअल कंपैरिजन इन द होल, होल को सेपरेट में बात करे तो प्रोनाउन स्टैंड पर उसके प्रोनाउन किसका प्रयोग करते हैं, प्लूरल नाउन के प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। फॉर इट मस्ट बी फॉलो तो उस समय प्रोनाउन प्लूरल नाउन का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखिएगा। तब दे लगाएंगे, दिया लगाएंगे, जैसी जरूरत होगी। द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन दियर ओपिनियन। ज्यूरी क्या है, अपने ओपिनियन में डिवाइड हुआ, तो उसको अब डिवाइड मतलब बंटवारा हो रहा है, अलग अलग की बात हो रही है ना, तो यहाँ पर देयर लगेगा पजेसिव एडजेक्टिव। द कमिटी डिसाइडेड द मैटर विदाउट लीविंग दियर सीट। कमिटी ने डिसाइडेड किया, अब देखिए इसमें डिसाइड मैटर को विदाउट लीविंग दियर सीट, अपने सीट को बिना छोड़े हुए। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कमिटी डिसाइडेड करती, यहाँ पर अलग अलग बात हो रहा है, सेपरेट की बात की जा रही है, ठीक है। कमिटी ने निर्णय, अब कमिटी कौन सा नाउन है,
कमिटी जो है कलेक्टिव नाउन है। कमिटी ने डिसाइडेड कि मैटर को, अब मैटर को डिसाइड विदाउट लीविंग, अपने सीट को छोड़िए, तो अपने मैटर को अलग अलग डिसाइड करे। वो कुछ और बोल रहा है, वो कुछ और तीन चार लोग बोल रहे हैं, समूह में थोड़े बोल रहे हैं। समूह अलग करे, मैं अलग हूँ अलग हूँ, ठीक है। डाइवोर्स मान लीजिए कर रहे हैं, ज्यादा पढ़ लिख रहे हैं तो कर लेंगे, चलो अब नहीं पढ़े कि डाइवोर्स ले रहे हैं तो क्या न किएगा। अच्छा ये बताइए विदाउट क्या यहाँ पे पार्ट सब कैसे? प्रीपोजिशन। हम्म, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन। लिविंग क्या होगा बताइएगा सही से। बिना छोड़े हुए, छोड़ क्या, बिना छोड़, अपनी सीट को बिना छोड़े हुए। जिरेंड। हाँ? इसे छोड़े हुए है ना। हम्म, पार्टिसिपल आ रहा है, पार्टिसिपल आ रहा है। कह रहे थे कमिटी डिसाइडेड, कमिटी ने निर्णय ली मैटर को विदाउट लिविंग डीएससी, अपने बिना सीट को छोड़े हुए। क्या अपने सीट छोड़े हुए? हाँ, तो कहने का मतलब ये पार्टिसिपल के पहले प्रीपोजिशन। पोजीशन के बाद जीरेंड आता है। सर यहाँ पे क्या जीरेंड होगा आवाज? सर। जिरेंड आगे, जिरेंड आगे, जिरेंड। लिविंग चेक कर रहे हैं, यहाँ क्या सर जीरेंड लगाओ सर, तब यहाँ प्रोपोजिशन होगा विदाउट। विदाउट, जीरेंडी है सर यहाँ पे। विदाउट लिविंग डियर सीट्स, अपने बिना सीट को छोड़ते हुए, छोड़े हुए पद है क्या किए हुए। प्रीपोजिशन बन रहा है विदाउट। हाँ यहाँ पर जिरन ही लग रहा है, थोड़ा सा डाउट है, चलिए इसको देख लेंगे। जिरेंड सर है, लेकिन है वैसे पार्टिसिपल को उच्चारण कर रहा है जिरेंड। ऐसे तो हिंदी में मीनिंग निकले छोड़ते हुए, जाते हुए, रस्ते हुए, तो ऐसे कुछ हो रहा है, लेकिन चलिए इसको एक बार देख लेंगे, ठीक है। सर पोजीशन आगे जो इसकी देखिए, है वो जिरेंड अब पे है। दिया तो नहीं होगा, बस समझना पड़ेगा ये सब, तो वैसे मैं पूछ दिया हूँ। When two or more is singular noun is joined by, अगर आपको पता है by end से, कह रहा है कि जब दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन, दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन जो होते ज्वाइन होते एंड से, प्रोनाउन यूज फॉर देम मस्ट बी प्लुरल, तो उनके साथ प्रोनाउन किसका प्रयोग, प्लुरल प्रोनाउन का प्रयोग करते। सही बात है भाई। रामा एंड है, रामा एंड हैड नहीं होगा, रामा एंड हरी हो, क्या होगा? एक मिनट, रामा एंड हरी है, रामा एंड हरी वर्क हार्ड। अब देखिए दे आर प्रेज्ड बाय दी, वे अपने टीचर के द्वारा प्रशंसा, कौन? राम और हरी, तो राम और हरी दो हो गए तो यहाँ दे लगेगा ना। प्रेज्ड बाय अपने टीचर के द्वारा, इनके अनुसार यहाँ दे लगा तो पॉजिटिव एडजेक्टिव दियर हो जाएगा। बोथ सीता एंड सावित्री आर टायर्ड, तो सीता और सावित्री दोनों थकी हैं। दे हैव, अब दे सीता और सावित्री के लिए लगा है, दे हैव गॉन, इसलिए घूम वो घर गए हैं। ये बताइए होम पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्या है? हम्म, बोथ क्या है? कंजक्शन है। सीता सावित्री नाउन है, एंड क्या है? कंजक्शन है। बोथ के साथ एन लगता है। टायर्ड क्या उनकी विशेषता है ना, टायर्ड एडजेक्टिव, ध्यान रखिएगा। आर क्या? वर्ब है। ये सेंटेंस कैसा है तो आपको पता है, सेमी कॉलन है, तो ये सेंटेंस कैसा है? कॉलन सेमी कॉलन होगा तो सेंटेंस कंपाउंड होगा। दे जो है सीता और सावित्री का लगा है, आपको पता है वर्ब, गान वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ये भी मेन मेन वर्ब है। होम क्या है बताइए जल्दी। सर एडवर्ब। हाँ एडवर्ब होगा सर यहाँ एडवर्ब पे। है, एडवर्ब है, एडवर्ब वही तो मैं पूछ रही हूँ। एडवर्ब है, नाउन मत कहिएगा। दे हैव गॉन, वे कहाँ गए, घर गए, कहाँ, वेयर से क्वेश्चन करने मिल रहा है ना, कहाँ गए, तो वेयर से क्वेश्चन करने मिला। हालांकि होम वगैरह पहले आर्टिकल वो नहीं लगता है प्रीपोजिशन, क्यों? क्योंकि ये खुद बताया कि मैं आप एडवर्ब के पहले प्रीपोजिशन सुने हैं, नहीं लगता है, इसलिए नहीं लगा वेयर। चलिए
बट वेन टू सिंगुलर नाउन ज्वाइन बाय एंड से, लेकिन जब जो सिंगुलर नाउन ज्वाइन होते बाय एंड से मतलब एंड से, द सेम पर्सन, लेकिन सेम ही पर्सन और थिंग्स की बात हो तो प्रोनाउन मस्ट बी को सब चीज, तो उसमें प्रोनाउन सिंगुलर होता है। कहने का जो सिंगुलर नाउन दो सिंगुलर नाउन जो होते जो ज्वाइन होते हैं एंड से, लेकिन सेम पर्सन या सेम पर्सन हो या थिंग हो तो उस समय जो प्रोनाउन होगा सिंगुलर हो। एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आएगा। द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर इज नेग्लिजेंट ऑफ हिज ड्यूटी। अभी हम लोग पीछे पढ़ के आए तो इसका मतलब जो सेक्रेटरी वही ट्रेजरर भी है, क्योंकि एक ही के पहले द लगा है, तो एक ही जब Yes, पद है sir. एक ही के लिए जब दो लगा है तो एक ही बार द लगेगा, ठीक है। अब इसके लिए यहाँ हिज लगेगा, यहाँ समझ में आया, यहाँ देयर नहीं लगेगा, क्योंकि एक ही आदमी वही सेक्रेटरी भी हो ट्रेजरर भी है, तो इसके साथ पजेसिव एडजेक्टिव सिंगुलर होगा तो हिज हो जाएगा, क्योंकि मेल है। हो सकता है मतलब ये किया जाता है अधिकतर मेल ही, आपको पता है जब क्लियर नहीं होता है जेंडर तो मेल डोमिनेट को रखा जाता है, ठीक है। ड्यूटी नाउन है, हिज पजेसिव एडजेक्टिव है, नेग्लिजेंट जो है एडजेक्टिव है, नेग्लिजेंस नाउन होता है। वेन टू सिंगुलर नाउन ज्वाइन बाय एंड, अगर लेकिन दो सिंगुलर नाउन जो है एंड से ज्वाइन प्रीसीडिंग बाय ईच एंड एवरी, अगर उसके पहले ईच और एवरी का प्रयोग हुआ है तो प्रोनाउन मस्ट बी, तो भी प्रोनाउन सिंगुलर होगा, Similar ही ठीक होगा. है। यूरी सोल्जर एंड यूरी सेलर वाज इन हिज प्लेस, उस स्थान पे थे। तो प्रत्येक सैनिक और प्रत्येक सेलर जो अपने स्थान पर थे, अपने स्थान में थे, आप पढ़ते जो भी हो। आने लगा कि नहीं, एक मिनट। इन डियर होना, इन डियर ड्यूटी, एक मिनट गलत है, इन हिज प्लेस, चले ठीक कोई बात नहीं। तो यहाँ प्रत्येक की बात की गई है ना, तो एक एक जब लेकिन एवरी वगैरह आता है इसके बाद जो नाउन आता है वो सिंगुलर होता है, ध्यान रखिएगा। और जो वर्ब आती वो भी सिंगुलर होती है, क्योंकि एक ही बात करता है, छटनी करता है। और इसके साथ जो पजेसिव और एडजेक्टिव होगा वो भी सिंगुलर होगा। तो पता है कि सोल्जर सेलर और मेल डोमिनेट है, इसलिए ही लगा है। when two are more than singular nouns is joined by are या फिर आइदर आर या नाइदर, पता कह रहा है कि दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन हो, दो या से अधिक सिंगुलर नाउन हो जो आर से जुड़े हों, जैसे आइदर राम आर मोहन, या फिर नहीं मोहन आर राम, या आइदर राम आर मोहन आर से जुड़ा हो, या फिर आइदर आर से जुड़ा हो, या नाइदर नार से जुड़ा हो, तो प्रोनाउन इज जनरली सिंगुलर, तो उसमें प्रोनाउन सिंगुलर होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा प्रोनाउन सिंगुलर होता है, कह रहा है, देख लीजिए, देखिए क्या कहती है बुक जो कह रही वही मैं भी कह रहा। रामा एंड हरि मस्ट लेंड हिज ड्यूटी, रामा या हरि ने अपनी सॉरी रामा एंड हरि मस्ट लेंड हिज हैंड, लेंड है, लेंड एक मिनट में देखिए, राम एंड हरि मस्ट लेंड हिज हैंड, मतलब राम या हरि ने अपना हाथ लगाना चाहिए। यहाँ पर लेंड हरि मतलब अपने हाथ, मतलब राम को या हरि को अपना हाथ लगाना चाहिए, मतलब कोई काम में बंटवारा काम करना चाहिए, उस सेंस में है। तो यहाँ पर राम या हरि में से कोई एक ही काम करेगा ना, इसलिए यहाँ पर हिज लगा है। आइदर सीता आर अमीना फॉरगॉट टू टेक द पर्स, या सीता या अमीना ने क्या किया, अपने पैरासोल होता है वो भूल गए। पैरासोल मतलब क्या होता है, चलिए बताइए, सुमित सर जानते हो, बताएं। खरीदे नहीं क्या सुमित सर आप? लेडी पर्स, चलिए, हाँ तो यहाँ पर देखिए सीता अमीना में लड़कियां, तो उसके लिए यहाँ पर सिंगुलर पजेसिव का यूज किया गया है। नाइदर अब्दुल डार करीम हैज डन हिज वर्क, न तो अब्दुल ने न तो करीम ने अपने वर्क को किया, तो एक ही दोनों में से एक ही कोई, तो यहाँ हैज लगा है सिंगुलर और इसके साथ पजेसिव हिज लगा है, और यहाँ लेडीज के लिए हट लगा है, ठीक है। लेकिन ध्यान होगा आगे दिया है, चलिए छोड़िए, हम पढ़ा जो समझाने जा रहा हूँ आगे दिया है। देखिए बुक ऐसी है रेन मार्टिन, जिसको बस पढ़िए तो सब कुछ मिल जाएगा, कुछ अपने से नहीं पढ़ाता, हर एक चीज हर एक टॉपिक रेन मार्टिन ने दिया है, कोई ऐसा टॉपिक है कि जो न दिया हो। इस
कोई भी अगर आपके सामने ग्रामर बोलता है तो रेड मार्टिन से ही बोलता है। तो मैं मान लीजिए कह ही रहा हूँ, वही चीज आप बोलने जा रहा हूँ, जो चीज आगे दिया है, तो उससे अच्छा बुक से ही देख लिया जाए। वेन अ प्लूरल नाउन एंड अगर कोई जब प्लूरल नाउन हो और उसके साथ सिंगुलर नाउन हो, ज्वाइंड बाय आर या फिर नार या फिर आइदर आर नाइदर नार से जुड़ा हो, तो उस समय क्या करते हैं? जैसे कहने का मतलब वो कोई एक दो 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 नाउन हो, एक सिंगुलर एक प्लूरल हो, समझ में आया ना, और वह आइदर आर नाइदर नार वगैरह से जुड़े हो, आर से जुड़ा हो, तो उस समय क्या किया जाता है? आई देखिए, तो उसमें वर्ब प्लूरल लगाते हैं और उसके साथ पॉजिटिव भी प्लूरल लगाते हैं। जैसे देखिए, आइदर द बाद वाले के मैनेजर साथ आर लगाते हिज असिस्टेंट। बाद आर वाले के के बाद साथ वाला लगाते देखा जाए तो सब्जेक्ट हाँ, इसमें बाद दिखा है वाले को लिखा असिस्टेंट जाता का है। लगा दिया था। हाँ, बाद वाले के साथ आदि, ये कहने का मतलब होता है कि एक सिंगुलर होता है, एक प्लूरल होता है, तो प्लूरल के अनुसार ही लगाया जाता है, मतलब बाद वाले के साथ वही है। आइदर द मैनेजर आर हिज असिस्टेंट फेल्ड दिए, तो यहाँ पर देखिए जब एसी होता है तो जो वर्ब के नजदीक होता है, जो बाद वाला होता है, उसी के अनुसार वर्ब लगती है, उसी के अनुसार पॉजिटिव लगती है। तो यहाँ फेल्ड हो गया, या असिस्टेंट्स के अनुसार यहाँ देयर लग गया, ठीक ना। चलिए आगे देखिए, थोड़ा सा हेलो सर। बस थोड़ा सा इसको देख लीजिए, अभी ज्यादा है क्या? चलिए कल देखते हैं, अभी है ठीक है, एग्जाम्पल भी कर लेते, कल देखा जाए। ये सर कल देखते हैं। वही 2 ही पॉइंट रह गए थे।